कुंभ मेला, आस्था, विज्ञान और भविष्य की अनोखी कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी ओकल्ट प्रोफेसर पर। आज हम बात करेंगे भारत की संस्कृति और अध्यात्म का सबसे बड़ा संगम कुंभ मेला। लेकिन रुकिए, इस बार कहानी में ट्विस्ट है। हम आपको मिलवाएंगे IIT बाबा से, जो अपनी अनोखी भविष्यवाणियों और आधुनिक सोच के लिए कुंभ में चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि आप कुछ ऐसा सुनने वाले हैं जो आपको हैरान कर देगा। कुंभ मेला भारत का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव है, जो हर 12 साल में 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। इसे धरती का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संगम भी कहा जाता है। पहला, ऐसा माना जाता है कि कुंभ में स्नान करने से जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूसरा, कुंभ के दौरान इन स्थानों के जल में विशेष प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा पाई जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है। तीसरा, लाखों साधु संत, नागा बाबा और श्रद्धालु यहां एकत्रित होते हैं, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा मानव संगम बनता है। अब बात करते हैं कुंभ के सबसे चर्चित और अनोखे साधु IIT बाबा की। IIT बाबा का असली नाम अभय सिंह है, जो IIT मुंबई से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं। लेकिन उनका जीवन तब बदला जब उन्होंने आध्यात्म के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। पहला, बाबा जी बहुत ही रोचक तरीके से विज्ञान और आध्यात्म को जोड़ते हैं। दूसरा, बाबा का कहना है कि सन 2050 तक इंसान अपनी चेतना को कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI में ट्रांसफर कर पाएगा। तीसरा, उनका दावा है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित नहीं किया गया तो सन 2100 तक गंगा और हिमालय का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। चौथा और सबसे रोचक, वे अपने आप को कल की अवतार बताते हैं। आप इन सभी चीजों के बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाबा कहते हैं, आध्यात्मिकता केवल पूजा पाठ नहीं है, ये विज्ञान, पर्यावरण और मानवता को जोड़ने का प्रयास है। कुंभ स्नान का उल्लेख हमारे शास्त्रों में पुण्य संचय के रूप में किया गया है। ऐसा माना जाता है कि स्नान से व्यक्ति के बुरे कर्म समाप्त हो जाते हैं। कुंभ के दौरान संगम का पानी जैविक रूप से अधिक शुद्ध होता है, जिससे त्वचा और स्वास्थ्य को लाभ मिलता है। लाखों लोगों के बीच आध्यात्मिक माहौल तनाव और चिंता को कम करता है। पहला, 2030 तक AI गुरु बनने का दावा है कि भविष्य में इंसान आध्यात्मिक ज्ञान के लिए AI डिवाइस का उपयोग करेगा। दूसरा, बाबा का कहना है कि 2050 तक जलवायु परिवर्तन के कारण भारत के तटीय इलाकों का बड़ा हिस्सा डूब सकता है। तीसरा, उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इंसान ने प्रकृति का सम्मान नहीं किया तो 2080 तक मानव सभ्यता अपने विनाश के कगार पर होगी। IIT बाबा साधारण साधुओं से अलग हैं। वे भविष्य की तकनीकों को समझाते हैं और ये भी बताते हैं कि कैसे आध्यात्मिकता से विज्ञान को नई दिशा दी जा सकती है। हमारा भविष्य केवल तकनीक से नहीं, बल्कि प्रकृति और आध्यात्मिकता से भी जुड़ा है। संतुलन ही जीवन का मूल मंत्र है। दोस्तों, कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह हमारी संस्कृति, विज्ञान और प्रकृति का संगम है। और IIT बाबा जैसे व्यक्तित्व हमें याद दिलाते हैं कि आध्यात्मिकता और विज्ञान साथ साथ चल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दी ओकल्ट प्रोफेसर को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी को राधे राधे।